जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मेरे दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2023 और आज जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करके हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया गया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपके विकल्प है ए 7 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 9 जनवरी और डी है 10 जनवरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 जनवरी। हर साल की भांति इस साल भी विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में 10 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है हिंदी भाषा के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और दुनिया भर में इसे वैश्विक भाषा के रूप में प्रचारित करना है। क्या है? तो हिंदी भाषा के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और दुनिया भर में इसे वैश्विक भाषा के रूप में प्रचारित करना है। आइए जानते हैं विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में। मेरे दोस्तों, विश्व में पहली बार हिंदी को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में सन 1949 ईस्वी में बोली गई थी। कब बोली गई थी? तो 1949 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में पहली बार हिंदी को बोली गई थी। और बात करें हम संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA की, तो UNGA का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA का पूरा नाम होता है और इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से जानते हैं। और यहीं पर पहली बार 1949 ईस्वी में हिंदी को बोली गई थी और इसी वर्षगांठ को चिन्हित करके पूरे विश्व में हिंदी दिवस की शुरुआत की गई है। कब शुरुआत की गई है? तो 1949 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोली जाने के कारण हिंदी दिवस की शुरुआत की गई है। ये रहा विश्व के बारे में। अगर भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सन 1975 ईस्वी में प्रथम हिंदी दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? तो 1975 ईस्वी में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन भारत में किया गया था और इसके तदुपरांत 10 जनवरी सन 2006 को पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। भारत में पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 10 जनवरी सन 2006 ईस्वी को पहला विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। ये रहा विश्व हिंदी दिवस के बारे में। अब आइए इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, यानी भारत अपना हिंदी दिवस के रूप में कब मनाता है, तो भारत अपना हिंदी दिवस के रूप में हर साल 14 सितंबर को मनाता है। कब मनाता है? 14 सितंबर को भारत अपना हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाई जाती है। और भारत पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन कब किया था? तो सन 1975 ईस्वी में किया था। किसके नेतृत्व में? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन 1975 ईस्वी में किया था। और भारत अपना हिंदी दिवस कब मनाता है? तो भारत अपना हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाता है। कब मनाता है? 14 सितंबर को भारत अपना हिंदी दिवस के रूप में मनाता है।
और भारत अपना हिंदी दिवस की शुरुआत कब की थी? तो भारत अपना हिंदी दिवस की शुरुआत 1953 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1953 ईस्वी में भारत अपना हिंदी दिवस की शुरुआत की थी। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाई जाती है? विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 1 दिसंबर को मनाई जाती है। और नौसेना दिवस कब मनाई जाती है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाई जाती है। फिर झंडा दिवस कब मनाई जाती है? तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाई जाती है। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस जो है वो हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि विश्व हास्य दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाई जाती है। हाँ मेरे दोस्तों, 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी 10 जनवरी को 2 दिवस मनाई जाती है। एक है विश्व हास्य दिवस और दूसरा है विश्व हिंदी दिवस। यानी कि 10 जनवरी को 2 दिवस मनाई जाती है, विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस। तो आप लोग इस डेट को याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 जनवरी को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? आपको बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 जनवरी को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? आपकी विकल्प है ए सिकंदराबाद, बी हैदराबाद, सी तेलंगाना और डी है गोवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदराबाद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 जनवरी को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत सिकंदराबाद से की जाएगी। कहाँ से की जाएगी? तो सिकंदराबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत करेंगे और यह ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलाई जाएगी। कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चला। तो यह ट्रेन मेक इन इंडिया पहल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो मेक इन इंडिया पहल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई थी। इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कब चलाया गया था, आपको बताना है कि पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कब चलाई गई थी। तो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी सन 2019 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 15 फरवरी सन 2019 को पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाई गई थी और यह ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाई गई थी और यह ट्रेन भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में जानी जाती है। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड कौन है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है और इसका स्पीड कितना है? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड है। बात करें हम सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद हैदराबाद जिले में स्थित एक नगर है। कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद जिले में स्थित है और हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन है? तो हैदराबाद है। बात करें हम तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर, राज्यपाल टी सुंदरराजन, लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119 और विधान परिषद की संख्या यहाँ पे 43 है। कितना है? 43 है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा आगामी एरो इंडिया 2023 के लिए आयोजित राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। आपको बताना है कि हाल ही में
किसके द्वारा आगामी एरो इंडिया 2023 के लिए आयोजित राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है? आपके विकल्प है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी योगी आदित्यनाथ और डी है राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा आगामी एरो इंडिया 2023 के लिए आयोजित राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। और यह आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा मेरे दोस्तों? नई दिल्ली में किया जाएगा। और नई दिल्ली में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 में भाग लेने वाले दुनिया भर के प्रतिनिधि और राजदूतों को आमंत्रित किया है। किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने दुनिया भर के प्रतिनिधि और राजदूतों को आमंत्रित किया है। बात करें हम एरो इंडिया 2023 की, तो एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है मेरे दोस्तों? तो यह एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम के रूप में एरो इंडिया को जाना जाता है। और इसका आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच बेंगलुरु यानी कर्नाटक में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच एरो इंडिया का आयोजन किया जाएगा। और एरो इंडिया जो है वह एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। और इस बार अपना 14वां संस्करण के रूप में मनाएगा। कौन सा संस्करण मनाएगा मेरे दोस्तों? तो 14वां संस्करण के रूप में इस बार यानी 2023 में एरो इंडिया मनाएगा। और इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि एरो इंडिया अपना पहला संस्करण कब मनाया था, तो एरो इंडिया जो है अपना पहला संस्करण 1996 ईस्वी में मनाया था। कब मनाया था? 1996 ईस्वी में एरो इंडिया ने अपना पहला संस्करण के रूप में मनाया था। और इस बार यानी 2023 में यह 14वां संस्करण के रूप में मना रहा है। इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि 2023 में इसका थीम क्या है, तो इसकी थीम इस बार यानी 2023 में द रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटीज है। क्या है? द रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटी इस बार एरो इंडिया 2023 की थीम है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके विकल्प है ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कर्नाटक के हुबली धारवाड़ शहरों में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो कर्नाटक के हुबली धारवाड़ शहरों में किया जाएगा। और हुबली धारवाड़ जो है वह जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। हुबली धारवाड़ को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे जुड़वा शहर के रूप में हुबली और धारवाड़ शहर को जाना जाता है। और यह आयोजन 12 से 16 जनवरी 2023 के बीच किया जाएगा। और सबसे खास यह है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन की जाएगी। और इस महोत्सव के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लोगो और शुभंकर यानी मस्कट को जारी किया है। लोगो और शुभंकर को किसने जारी किया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में लोगो और शुभंकर यानी मस्कट को जारी किया है। बात करें हम लोगो और शुभंकर यानी मस्कट की, तो लोगो को राष्ट्रीय फूल कमल के द्वारा प्रेरित किया जाएगा। किसके द्वारा प्रेरित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय फूल कमल के द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और इसे ओडिशा के बेसीलाल केटकी के द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ओडिशा के बेसीलाल
केतकी के द्वारा लोगो को डिजाइन किया गया है, जबकि वहीं पर इसका शुभंकर यानी मस्कट को चंपी चिक्का हाथी है। क्या है? चंपी चिक्का हाथी इस बार 2023 का शुभंकर है और इसे बेंगलुरु के इनबाम के द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? बेंगलुरु के इनबाम के द्वारा इसका शुभंकर यानी मस्कट को डिजाइन किया गया है। और लोगों को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो उड़ीसा के बंसीलाल केतकी के द्वारा डिजाइन किया गया है। फिर आइए जानते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 के बारे में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की वर्षगांठ के रूप में हर साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव को मनाई जाती है। और यह महोत्सव एक 5 दिवसीय कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है मेरे दोस्तों? तो यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल 12 से 16 जनवरी तक किसी चुने हुए राज्य में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो यह हर साल 12 से 16 जनवरी तक किसी चुने हुए राज्य में हर साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव को मनाई जाती है। और इस बार यानी 2023 में अपना 26वां यूथ फेस्टिवल के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि 2023 में अपना 26वां यूथ फेस्टिवल के रूप में कहाँ मनाया जाएगा? तो कर्नाटक में मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या है? तो इसका इस बार 2023 में थीम है विकसित युवा विकसित भारत। क्या है? विकसित युवा विकसित भारत इस बार 2023 की थीम है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महोत्सव को खेल मंत्रालय के द्वारा 1995 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? तो 1995 से खेल मंत्रालय के द्वारा इस महोत्सव को यानी राष्ट्रीय युवा महोत्सव को मनाया जा रहा है। फिर आइए इसी के साथ इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म यानी www.tamilenjels.fund को लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म यानी www.tamilenjels.fund को लॉन्च किया गया है। आपके विकल्प है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने वैश्विक तमिल प्रवासी निवेशकों के लिए ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म यानी www.tamilenjels.fund को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा www.tamilenjels.fund को लॉन्च किया गया है। बात करें हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि। कौन है? R.N. रवि। और यहाँ पे लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की सीट 18 और विधानसभा की सीट 234 है। इस तरह से आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपना सुझाव अपने अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।